दोस्तों मार्केट में गिरावट चालू हो गई है और इसीलिए आपके सामने है ये पके पकाए स्टॉक्स की वीडियो। आपको पता ही है जब मार्केट में गिरावट होती है तभी ये वीडियोस आते हैं। तो आज बात करेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल पके पकाए खड़े हैं। आज निफ्टी में गिरावट हुई है 1.8% की, निफ्टी बैंक में 2.35% की और निफ्टी मिड कैप में तो आज 3% की गिरावट हुई थी। और दोस्तों ये जो गिरावट है ये आज एक्सपेक्टेड थी क्योंकि जो वीकेंड पे ग्लोबल क्यूज आ रहे थे और फ्राइडे को जो ग्लोबल क्यूज आए थे उनसे आज गिरावट एक्सपेक्टेड ही थी। इसीलिए मैंने आज शॉर्ट्स वाले चैनल पे आपके लिए ये वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज गिरावट हो सकती है और अगर किसी को निफ्टी ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज हो सकती है। इस चैनल का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। तो पके पकाए स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक है LTTS, लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी। आई होप आपको पता होगा ये लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप का ही स्टॉक है, आईटी सेक्टर का स्टॉक है। लेकिन दोस्तों इसको नॉर्मल आईटी सर्विसेज वाली कंपनी नहीं समझना है। ये जो कंपनी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये बिल्कुल नए एज के टेक्नोलॉजीज पे काम करती है 5G पे। 5G का जो भी स्पेक्ट्रम है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सेमीकंडक्टर्स की चिप्स हैं, 5G की टेस्टिंग है, ये सारी उन सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। ये आपकी काम करती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, आपके काम करती है, ये काम करती है एआई में। सो इसको आप नॉर्मली टीसीएस इन्फोसिस जैसा नहीं समझें। अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और अभी बहुत ज़्यादा गिरा पड़ा है। अगर आपको मैं इसका रिटर्न्स की प्रोफाइल दिखाऊं तो रिटर्न्स अगर आप देखेंगे एक महीने में 6% की गिरावट है। ये गिरावट यहाँ पे लगातार चल रही है। मार्केट में भी आई थिंक 6% से ज़्यादा गिरावट हो ही गई है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर एक महीने में कोई गिरावट दिखा रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। एक साल के बारे में बात करें 26% की गिरावट है, बिल्कुल बननी चाहिए गिरावट। आप हाई देखिए इसका 59, 55, 6,000 तक ये स्टॉक भाग रहा था और जब ये स्टॉक भाग रहा था हम इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागे। दोस्तों आप लोगों को पता है मेरा उसूल है, जब स्टॉक भागता है तो मैं उसके पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ता, लेकिन जब स्टॉक वो गिर जाता है और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक होता है तो मैं उसको मिस भी नहीं करता हूं। 5 साल का रिटर्न्स देखिए आप, 347% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं इसने। और ये जो आपको पहाड़ बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पहाड़ की चोटी को हमें अवॉइड करना होता है, हमें ये ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदना होता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो फोमो में आके इस पहाड़ की चोटी पे खरीद बैठते हैं और फिर वो बैठे रहते हैं कि कब उनका प्राइस वापस आएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये स्टॉक वापस से आएगा और उनका प्राइस आ जाएगा तो यही तो टाइम है बने रहने का। तब वो इस स्टॉक से निकल जाते हैं और फिर उनको जो प्रॉफिट हो सकता था, जो उन्होंने उस स्टॉक को होल्ड किया उसके लिए उन्हें कुछ रिटर्न्स मिल सकते थे, वो भी वो नहीं ले पाते हैं। सो ये दिक्कत हो जाती है। फिलहाल अगर मैं आपको LTTS का लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाऊं तो बहुत ही बुलिश स्टॉक हुआ करता था, इस तरीके से भागता था। ये था 2022 से पहले, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, जब से आईटी सेक्टर की कंपनीज पे प्रेशर स्टार्ट हुआ है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है और 6,000 से गिरता गिरता 3,000 को भी इसने टच कर लिया था और फिलहाल चल रहा है 3,400 के आसपास। अगर इसमें थोड़ा सा जूम इन करें तो आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक यहाँ पे एक बॉटम बनाने के बाद थोड़ी सी इसने रिकवरी दिखाई है और फिर से यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। मेरा मानना यह है दोस्तों, ये स्टॉक बिल्कुल पका पकाया खड़ा है। अगर ये स्टॉक इस रेंज में मिलता है जो कि है 3,200 से 3,000 की रेंज, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी आप डिफर कर सकते हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को एज अ डेटा पॉइंट यूज कीजिए, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए और फिर उन डेटा पॉइंट्स को मिला करके अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। अगला स्टॉक है दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक्स। ये है केमिकल सेक्टर का स्टॉक, डेट फ्री कंपनी है। आप केमिकल सेक्टर के दिग्गज भी उठा करके देखेंगे जैसे आरती इंडस्ट्रीज वगैरह, उनके ऊपर भी छोटा मोटा डेट आपको नजर आएगा, लेकिन विनाती ऑर्गेनिक्स पे कोई डेट नहीं है। मार्केट कैप के बारे में बात करें 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी अगेन मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और अगर हम इसके पी के बारे में बात करें, सेक्टर की पी है 62 और ये अभी 57 की पी पे चल रहा है, तो सेक्टर की पी से थोड़ा सा कम ही चल रहा है। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ ही है। फिलहाल अगर हम बात करें एक महीने के रिटर्न्स की तो ये स्टॉक अभी रिसेंटली गिरना चालू हुआ है, अदरवाइज ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। 7% नीचे है एक महीने में। एक साल के बारे में बात करें जहां निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, किसी और स्टॉक को आप उठा के देख लीजिए, एक साल में आपको नेगेटिव रिटर्न्स ही दिखेंगे। इस स्टॉक ने दिए हैं आपको 8% के पॉजिटिव रिटर्न्स। लेकिन चलिए लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं। लॉन्ग टर्म में 5 सालों में आपको दिए हैं 343% के रिटर्न्स। आपके पैसे को कितना गुना कर दिया है? आपके पैसे को इसने 4.4 टाइम्स कर दिया है, क्योंकि जब 100% रिटर्न्स होते हैं तो पैसा 2 गुना हो जाता है, तो 300% रिटर्न्स पे पैसा 4 गुना हो जाएगा और 350% पे 4.5 गुना आपका पैसा कर दिया है 5 सालों में। 5 सालों में 4.5 गुना आपका पैसा हो रहा है। अगर ये आपको कम लगता है तो आई एम सॉरी, फिर तो आपको अडानी जैसे स्टॉक्स ही उठाने पड़ेंगे।
अब देखते हैं विनाती ऑर्गेनिक्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा 2022 के बाद सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं या मार्केट है उसमें इस तरीके का आपको पैटर्न नजर आएगा। ये यहाँ से 2022 स्टार्ट होगा और इसके बाद ये यहाँ पे आपको डाउनफॉल इस तरीके से नजर आएगा और यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी इस तरीके। लेकिन इस स्टॉक का ट्रेजेक्ट्री देखिए, बिल्कुल शानदार ट्रेजेक्ट्री है, कोई डाउनफॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ग्लोबल हेडविंड्स, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, अपने हायर हाइज और हायर लोज बनाए जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे चलता चला जा रहा है। मुझे इसकी ट्रेजेक्ट्री काफ़ी पसंद आती है। वैसे ही आरती इंडस्ट्रीज़ की ट्रेजेक्ट्री है, अगर आप उसमें वीकली कैंडल लगाओगे, पिछले एक साल में उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज़ का भी चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है और ये डेट फ्री कंपनी है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक होने के बावजूद मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब इसमें थोड़ा सा जूम इन करें तो ये जो गिरावट है अभी चालू हुई है, अदरवाइज ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था जब मार्केट 18,000 के आसपास चली गई थी। कुछ स्टॉक्स थे जो 18,000 जाने के बाद भी नीचे ही पड़े थे, 52 वीक लो पे पड़े थे, लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे खड़ा था। तो दोस्तों इस स्टॉक में मैं बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि इसका ऑल टाइम हाई 2300 के आसपास ही है, अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो सिर्फ 15% का डिस्काउंट है, बाकी स्टॉक्स में 40-40% का डिस्काउंट है। तो मुझे नहीं लगता विनाती ऑर्गेनिक्स में आपको इस तरीके की गिरावट दिखेगी कि यह आपको 30-40% के डिस्काउंट पे मिले, क्योंकि इसके अंदर वो उतना ओवर वैल्यूएशन है ही नहीं। जो स्टॉक्स आपको 40% 30% का डिस्काउंट दिखा रहे हैं वो स्टॉक्स दिखा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया था। जैसे कि मैंने अभी आपको एलटीटीएस दिखाया, वो तो बिल्कुल आधा हो गया है, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन इस तरीके से हमें डिस्काउंट के बेसिस पे कभी भी स्टॉक्स नहीं खरीदने होते हैं, हमें एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी होती है कि कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर में काम करता है और एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो विनाती ऑर्गेनिक्स में अगर आप सोच रहे हैं कि 30-40% डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी मुझे लगता है ये स्टॉक ऑलरेडी पका पकाया खड़ा है, इसमें अगर कोई भी लेवल आता है 2000 के नीचे तो मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा। इस रेंज के अंदर, इस रेंज में अगर ये स्टॉक आ जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बैट होगा फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी दोस्तों ये है मेरा पर्सनल ओपिनियन, खरीदना ना खरीदना ये बिल्कुल आपका डिसीजन होना चाहिए। आपको किसी की वीडियो की वजह से, किसी के एनालिसिस की वजह से नहीं खरीदना चाहिए। इन सबको एज अ डेटा पॉइंट यूज़ करना चाहिए अपनी फर्दर एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।